दर्शन में आत्मा को एक स्वरूप को माना गया है। हमारे यहाँ के महर्षियों ने, विद्वानों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने इस पर गंभीरता से विचार किया, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से कई परिभाषाएं दिया, कई सिद्धांत दिया, कई बातें बताई। उसमें जितनी बातें बताई उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे अंदर कोई आत्मा नाम का कोई वस्तु होती नहीं है, कोई पदार्थ होता ही नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो कि हमें ये सारी क्रियाकलाप कराता है, जीवन हो, मृत्यु हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, बहना, ये सब। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के सिद्धांत आए हमारे पास। एक तो जो आत्मा को एक पदार्थ की तरह से देखने वाले, और एक जो आत्मा को पदार्थ की तरीके से न देखने वाले, यानी कि वो पदार्थों के संयोग को ही मानते हैं कि बहुत सारे पदार्थ मिले और एक जीव बना, उसकी संरचना हुई और वे सारे पदार्थ अपने अपने अवयव में अलग हो जाते हैं मृत्यु को जब प्राप्त होता है जीव। तो आत्मा नाम का कोई वस्तु नहीं होती। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में कणाद मुनि ने क्या कहा, आत्मा भी एक द्रव्य है, एक पदार्थ समझिए। और उस द्रव्य के उन्होंने कई गुण बताए हैं, जैसे प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति, इंद्रियांतर, विकार, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सारे के सारे उसके चिन्ह हैं। इसके अलावा आत्मा का एक और विशेष गुण माना जाता है कि आत्मा किसी भी चीज से लिप्त नहीं होती है। सबके साथ लिप्त है लेकिन अलिप्त भी है, यानी कि उसको साथ कोई चीज जुड़ती नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो आत्मा होती है न उसे पानी भिगो सकता है, न आग उसे जला सकती है, न हवा उसे उड़ा सकती है, यानी कि किसी भी चीज का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, सबके साथ जुड़ी रहती है। तो आत्मा का एक विशेष गुण बताया है भगवत गीता में और हमारे यहाँ सिद्धांतों में। तो मोटा मोटी हम आत्मा को ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा वो शक्ति है जो हर व्यक्ति को, हर जीव को जीवन प्रदान करती है और उसको बढ़ाती है, घटाती है, सुख दुख ये सारा अनुभव कराती है और फिर मृत्यु को भी प्राप्त करती है, फिर अगले जीवन में लेके आती है। तो वही एक शक्ति है जिसमें सारे कर्मों का बंधन भी रहता है, वो सारे कर्म उसी के साथ जुड़े रहते हैं। और ये सारे पदार्थ जब अपने अपने अवयवों में अलग हो जाते हैं तो फिर वो आत्मा निर्विकार और चेतन और ईश्वर स्वरूप होती है।